नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा से लौट कर आए हैं तो कांग्रेस में बैठकों का दौर फिर से शुरू हो गया है। कल यानी मंगलवार को बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हुई। पहली बैठक हुई थी पंजाब को लेकर, पंजाब के विधायकों की, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद बैठक हुई सभी के प्रभारियों की, सभी प्रदेशों के प्रभारियों की। आप देख सकते हैं सभी प्रदेशों के प्रभारी बैठे थे। अब ये बैठकों का दौर क्यों शुरू हुआ है? बैठकों का दौर दो वजहों से शुरू है। पहला तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल में जो गुजरात में महासम्मेलन होना है, उसको लेकर बहुत आशंकाएं जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आशंका कांग्रेस को यह है कि बीजेपी उससे पहले गुजरात कांग्रेस में कुछ गड़बड़ करने का कोशिश कर सकती है, ताकि ये कांग्रेस का जो सम्मेलन है ये खटाई में पड़ सके, या उससे पहले कुछ और चर्चाएं कांग्रेस को लेकर शुरू हो जाएं। पहला तो इसको लेकर। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कल भी कहा जाता है बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने दो टूक शब्दों में सभी प्रभारियों को कहा कि 10 दिन का वक्त दिया गया था। जितने खाली पोस्ट हैं प्रदेश कार्यकारिणी में, उनको भरा जाना था, लेकिन वक्त पूरा होने को आया है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर वो पद नहीं भरे गए हैं। इसको लेकर प्रभारियों की ओर लताड़ लगाई गई है। राहुल गांधी ने, खास करके राहुल गांधी ने काफ़ी उसमें तल्ख शब्दों में प्रभारियों से कहा कि ये जो जिम्मेवारी और क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो शब्द दिए गए हैं, इनको लाइटली मत लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लाइटली लेंगे तो उससे बेहतर है कि आप पहले खुद हाथ खड़े कर दीजिए। राहुल गांधी ने कहा, जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि अभी से हाथ खड़े कर दे वो जिसको लगता है कि वो ये काम पूरा नहीं कर सकता, जो एक साल में संगठन सृजन का जो एक बीड़ा उठाया है कांग्रेस ने, कि एक साल के अंदर हर प्रदेश में, हर राज्य में संगठन मजबूत होगा, बूथ से लेके अध्यक्ष तक। अगर किसी प्रभारी को लगता है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा तो अभी से अपने पद से पीछे हट सकता, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट सकता है। ये दो टूक शब्दों में कहा गया है। अब ये कहने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो 10 दिन का वक्त दिया गया था वो टेस्टिंग टाइम था, कि 10 दिन में कौन कितना एक्टिव होता है, कितना हाईकमान को लाइटली लेता है और कितना हाईकमान को सीरियसली लेता है। अब प्रदेश अध्यक्षों की खिंचाई करने से पहले या प्रदेश अध्यक्षों की क्लास लेने से पहले प्रभारियों को बुलाना ज़रूरी था, और प्रभारियों को दो टूक शब्दों में साफ साफ कहना ज़रूरी था। इसलिए कल बैठक बुलाई गई थी। अब आपको मालूम है शायद इस महीने के एंड में जो 788 ब्लॉक ज़िला अध्यक्षों से मिलना है राहुल गांधी को, वो फीडबैक दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8 और 9 अप्रैल के महासम्मेलन से पहले ज़िला अध्यक्षों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ये भी कहा था कि ज़िला अध्यक्ष एक तरह से पुल का काम करता है। प्रदेश कार्यकारिणी और जो निचले स्तर के कार्यकर्ता और जो नेता हैं, उनके बीच में ज़िला अध्यक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कांग्रेस ने हमेशा ज़िला अध्यक्षों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब उससे पहले ये जो प्रभारियों की बैठक है, ये एक संदेश देना ज़रूरी था कि ज़िला अध्यक्ष जब आएंगे तब तक क्या कल की बैठक का कुछ असर हुआ है, क्या वो जो रिक्त पद है टाइमलाइन पूरे होने के बावजूद भी जो नहीं भरे गए, क्या वो तब तक भरे जाएंगे। अगर तब तक भी ज़िला अध्यक्ष जो है ये रिपोर्ट देते हैं राहुल गांधी को कि अभी भी प्रदेश में बहुत पद हैं कार्यकारिणी में जो भरने को है, तो फिर उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और उसके प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। ये कांग्रेस में मन बना चुकी है। इसलिए मैंने कहा कि आजकल कांग्रेस में जो बैठकों का दौर चल रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी भी हालांकि लोग ये आशंका जता रहे हैं कि कांग्रेस बैठ के कहती है लेकिन करती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब हाल के एक्शन देख के कि इस बार कांग्रेस सच में छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं, सर्जरी, मेजर सर्जरी करने के मूड में है। और इस मेजर सर्जरी के तहत सबसे पहले प्रदेशों में चीज़ों को साफ किया जा रहा है, प्रदेशों में चीज़ों को छांटा जा रहा है। जो राहुल गांधी ने खुद भी कहा था गुजरात में कि ये मेरा काम है
कि जो बीजेपी के स्लीपर सेल है उनको छांटना मेरा काम है, वो काम राहुल गांधी फिलहाल करते नजर आ रहे हैं। एक बार वो छंट जाए फिर मुझे लगता है एआईसीसी के जो दिल्ली लेवल पर है उनमें चीज़ों में बदलाव होगा, तब शायद प्रियंका गांधी को भी एक जिम्मेदारी दी जाएगी, जो इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप है उसकी जिम्मेदारी फॉर्मली तब दी जाएगी। तब आपको नया जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी दिख सकता है, तब आपको और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी बदलाव दिखेंगे। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बदलाव होना है, ये भी कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। तो ये दरअसल एक छानने की प्रक्रिया चल रही है, और जिसको लेकर मुझे लगता है कि कल प्रभारियों की बैठक का एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जो दो टूक शब्दों में अगर प्रभारियों को हाईकमान इस तरह का संदेश दे सकती है, तो प्रदेश अध्यक्षों तक जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं राहुल गांधी वो पहुंच जाएगा। और वो एक बार वो संदेश पहुंच गया तो फिर अखिलेश प्रताप सिंह बिहार वाले जो हैं अध्यक्ष, वैसी हालत में कोई नहीं आना चाहेगा जहां हाईकमान ने उनकी एक नहीं चलने दी और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को, कृष्णा अल्लावरू को बिहार में भेजा। अखिलेश आज भी खुश नहीं है उस यात्रा से, लेकिन हाईकमान पीछे नहीं हटा और वो यात्रा चल रही है और पूरी होकर रहेगी। तो वही संदेश बाकी प्रदेशों के अध्यक्षों को भी रहेगा कि फिर अगर चीज़ें हाईकमान को अगर अपने हाथ में लेनी है तो फिर क्यों ना पूरी तरह से ले लिया जाए। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।